नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए रफ्तार रिबूटेड के साथ। मैं हूं आपका होस्ट शम्स और एक बार फिर आपके लिए ऑटो जगत की सारी हलचल हम लेकर आ गए हैं। मेरे साथ जो कार खड़ी है ये है जीप मेरिडियन। जी हाँ, जीप एक बिल्कुल नई 7 सीटर एसयूवी बाज़ार में लॉन्च कर चुकी है और ये टक्कर दे रही है टोयोटा फॉर्च्यूनर और एमजी ग्लॉस्टर जैसी कारों को। इसमें फीचर्स की भरमार है। 7 सीटर जैसा मैंने कहा, 4x4 मॉडल भी है, तो इसको आप सिर्फ ऑन रोड ही नहीं बल्कि ऑफ रोड भी लेके जा सकते हैं। और हमने ये किया, जीप ने हमको बुलाया है इस कार की टेस्ट ड्राइव करने के लिए। हमने इसको बहुत देर तक चलाया, सारे फीचर्स का अनुभव किया, सड़क पर चलाया, ऑफ रोड लेके गए, जंगल में चलाया, हर तरह से इस कार को परखा। आइए आपको दिखाते हैं कैसा रहा हमारा अनुभव। मिलिए जीप की बिल्कुल नई 3 रो वाली एसयूवी मेरिडियन से। इस कार का भारत में काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है और अब ये बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। उससे पहले हम पहुंचे चंडीगढ़ इस नई पेशकश की सवारी करने के लिए कुछ शानदार सड़कों पर, और वहां भी जहां कोई सड़क नहीं थी। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बढ़िया पक्की सड़क पर इस एसयूवी की सवारी से। तो जीप मेरिडियन में जो 2 लीटर का डीजल इंजन लगा है, ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं भारतीय बाजार में। पहले भी कई कारों में देख चुके हैं, जिनमें से एक कार जीप कैंपस भी है। अच्छा इंजन है, इसके अच्छे आंकड़े हैं, करीब 168 bhp की मैक्सिमम पावर है और 350 Nm का पीक टॉर्क है। और साथ में एक 9 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। फिलहाल हम ऑटोमेटिक की सवारी कर रहे हैं और एक मैनुअल व्हीकल भी है जो आएगा इस कार के साथ, तो आप उसमें से चुन सकते हैं मैनुअल या ऑटोमेटिक। बड़ा फ़र्क ये है कि जहां कंपस में आपको एक पेट्रोल मॉडल भी मिल जाता है, यहाँ वो बात नहीं है। फिलहाल कंपनी ने इस कार को सिर्फ डीजल के साथ ही पेश किया है। हाँ, 4x4 वेरिएंट आपको यहाँ भी मिल जाएगा, तो आप 4x2 चुन सकते हैं मैनुअल या ऑटोमेटिक के साथ, और साथ में आपको 4x4 ऑप्शन भी इस कार में मिल जाता है। हाँ, इंजन जाना पहचाना है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके आंकड़े कंपस डीजल जैसे ही हैं। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि हमें उम्मीद थी कि 2 मॉडलों के बीच इस मामले में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। थोड़ी और ताकत मिलती तो मज़ा ही आ जाता, या फिर कंपनी इस 2 लीटर इंजन के अलावा एक ज़्यादा ताकतवर इंजन का विकल्प भी दे सकती थी। 6 या 7 यात्रियों के साथ आपको इसकी कमी और भी खल सकती है। कार के गियरबॉक्स में भी कोई फर्क नहीं है और यहाँ हमें इसके पिकअप में कुछ सुधार की गुंजाइश लगी। बात करते हैं आपको किस तरह की सवारी यहाँ मिलती है इस नई एसयूवी पर। तो जैसे हमने कंपस में भी देखा था, एक आरामदेह राइड क्वालिटी उस कार में भी मिलती थी, और यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात है। जो एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन पे जीप ने काम किया है, जो ऑफ रोड में भी काफ़ी मदद करता है। उस वजह से एक बढ़िया राइड क्वालिटी की पेशकश होती है। और हमने आज इसकी टेस्टिंग करी। आप यहाँ फ्रंट सीट पे भी बैठे हैं और पीछे भी बैठे थे, सिद्धार्थ ने उस चीज़ को टेस्ट किया था, और अभी हमने देखा कि राइड क्वालिटी ने हमें काफ़ी इंप्रेस किया। तो उस मामले में अगर आपकी एक बड़ी फैमिली है या थर्ड रो में भी आपके बच्चे या कोई और बैठता है, तो उनको राइड क्वालिटी से कुछ खास शिकायत नहीं होगी इस कार में। और एक बड़ी लंबी चौड़ी एसयूवी है मेरिडियन, तो बॉडी रोल पे क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि कंपस में हमें इसी से कुछ खास शिकायत नहीं थी। एक एसयूवी होने के बावजूद उसके थोड़े कॉम्पैक्ट डायमेंशंस थे, तो उस मामले में ये गाड़ी अच्छी थी। और यहाँ भी एक लंबी आपको एसयूवी मिली है, पहले से व्हील बेस बढ़ गया है और लंबाई भी बढ़ गई है, तो उससे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि फ़र्क पड़ा है और थोड़ा सा महसूस होता है। लेकिन तब भी एक लंबी और चौड़ी एसयूवी होने के बावजूद, जैसा मैंने कहा, इतना बॉडी रोल नहीं है जितना आप इस साइज़ की या इस सेगमेंट की एक कार में अमूमन देखते हैं। तो वो एक अच्छा काम किया है जीप के इंजीनियर्स ने इस कार के साथ, कि जितना आपको लगता है कि बॉडी रोल हो सकता था, उतना तो इस कार में कम से कम नहीं है। कार में फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग दी गई है, जो मुड़ते वक्त बेहतर कॉर्नरिंग में मदद करती है। जीप की कोशिश है आपको इस कार की ड्राइविंग सीट पर लाने की, ना केवल पीछे बैठकर आराम की सवारी का मजा लेने की। तो आगे बैठे हो या पीछे, आपको इस कार की खूबियों का अंदाजा हो जाएगा। इस कार की स्टीयरिंग व्हील का वजन अच्छा है, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं लगती है। स्पेशली अगर आप ऊंची स्पीड्स पे चल रहे हो, हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, तो आपको इसको यूज़ करने में मज़ा आता है। फीडबैक भी अच्छा देती है, तो एक एंगेजिंग ड्राइव जो आपको चाहिए इस तरह की कार के साथ, वो आपको मिल जाती है। हाँ, अगर आप शहरी ट्रैफिक में, थोड़ा स्लो मूविंग ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो, रफ्तार कम हो कार की, तो आपको इसकी स्टीयरिंग व्हील थोड़ी सी भारी लग सकती है। अगर आप लंबे समय तक हल्की स्पीड पर ज़्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चलाएं,
तो वो एक चीज़ शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशंस में आपको इसको इस्तेमाल करने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। स्पेशली जब आप एक खाली सड़क पे चल रहे हो या तेज़ रफ्तार पे चल रहे हो या तेज़ रफ्तार पे गाड़ी मोड़ रहे हो, तब आपको ये बहुत पसंद आएगी। जीप के मुताबिक मेरिडियन की ऑफ रोडिंग क्षमताओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां चलने से पहले कार की डिज़ाइन और फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये तो होगा कि इस कार की कंपैरिजन होगा जीप कंपास के साथ, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ आपको ज़्यादा लंबी कार मिलती है, यहाँ आपको ज़्यादा लंबा व्हील बेस भी मिलता है। तो अगर हम लंबाई की बात करें तो 364 मिलीमीटर ज़्यादा है, व्हील बेस करीब 146 मिलीमीटर ज़्यादा है। तो हम जब कार में बैठेंगे तो पता चलेगा क्या फ़र्क आता है स्पेस का, स्पेशली क्योंकि इसमें थर्ड रो ऐड कर दी गई है। एक बहुत अहम चीज़ है वो मेरिडियन में। फिर आप आगे की तरफ आते हैं, आपको ये बहुत बढ़िया दिखने वाले 18 इंच के अलॉयज़ मिलते हैं। ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं है कार में, तो आपको ये चूज़ कर सकते हैं, या तो आप एक ब्लैक कलर में भी व्हील्स को चूज़ कर सकते हैं। साथ में डुअल टोन ऑप्शन भी है, लेकिन वो आपको सबसे महंगे लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट में ही मिलेगा। फिर आप सामने आते हैं, चेहरा आपको बता देता है कि ये एक जीप की कार है। कई सारे ट्रेड्स हैं जो ये आपको साफ साफ बता देते हैं। ऑफकोर्स 7 स्लैट्स हैं, क्रोम का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे आपको लगेगा कि शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हिंदुस्तानी बाज़ार में लोगों को ये चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। चेहरा अपराइट है, एक स्पोर्टी लुक देता है, दमदार लुक देता है, जो हमने कंपास में देखा था। लेकिन साथ में कोशिश ये भी की गई है कि आपको एक कंपास से अलग फेस दिया जाए, ताकि आप इस कार को देख के आसानी से पहचान जाएं। उसमें ये पतली हेडलाइट्स भी अपना एक रोल निभाती हैं। तो कुल मिलाकर एक आकर्षक डिज़ाइन है मेरिडियन की, जो आपको सामने से भी पसंद आएगी, और अगर पीछे आएंगे तो वहाँ से भी आपको इसका लुक काफ़ी दमदार दिखेगा। कुल मिलाकर एसयूवी में एक दमदार लुक साफ दिखता है, और आप जिस तरफ से भी देखें ये आपको पसंद आती है। अब चलते हैं कार के कैबिन के अंदर और सभी अहम चीज़ों पर नज़र डालते हैं। तो क्योंकि यहाँ बहुत सारे वेरिएंट्स नहीं है जीप कंपास की तरह, तो आपको एक फुली लोडेड वेरिएंट मिल जाता है जिसका नाम है लिमिटेड, और साथ में एक लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो फीचर्स की यहाँ भरमार है। तो ये सब हम पहले भी कंपास में देख चुके हैं और हाल ही में ट्रेलॉक में देख चुके हैं। ये बढ़िया 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें कनेक्टिविटी सूट भी है कंपनी का, और साथ में 10.2 इंच का डिजिटल क्लस्टर भी है जो काफ़ी बढ़िया दिखता है। स्टीयरिंग व्हील भी सेम है कंपास के जैसी। तो ओवरऑल एक जो लग्जरी का फील है वो यहाँ पे बरकरार है, अच्छा है। ये सॉफ्ट टच लेदर फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड पे है, ये काफ़ी प्रीमियम एहसास देता है। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जो एक प्रीमियम एसयूवी में आप होने की उम्मीद करते हैं, जिनमें एक है वायरलेस चार्जर, पैनोरामिक सनरूफ, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, और बहुत बढ़िया सराउंड व्यू कैमरा और रियर व्यू कैमरा के ऑप्शंस भी हैं जो आप कार में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी लंबी चौड़ी एसयूवी के लिए ये बहुत काम का फीचर है। इसके अलावा आपको अगली रो में वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती हैं। जीप के यू कनेक्ट के साथ मेरिडियन एक कनेक्टेड कार भी है। कनेक्टिविटी सूट 3 साल की अवधि के लिए मुफ्त सेवाएं देगा, और आपको विभिन्न प्रकार के मनोरंजन और नेविगेशन ऐप्स मिल जाते हैं। साथ ही कार में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की पेशकश भी की गई है। दूसरी रो में जगह की कोई कमी नहीं और सीट्स काफ़ी आरामदेह रखती हैं। वन टच टम्बल डाउन फीचर के साथ तीसरी रो तक पहुंचने में भी कोई खास परेशानी नहीं होती, लेकिन वहां जाकर आपको जगह की कुछ कमी का अनुभव होगा। कम से कम मेरे कद के आदमी के लिए तो यहाँ कुछ परेशानी हो सकती है, ख़ासतौर पर एक लंबे सफ़र में। तो जिनका छोटा कद है या बच्चे हैं, उनको यहाँ कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी बैठने में। और दूसरी बात यह कि जो सेकंड रो की सीट है इसको हम आगे स्लाइड भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं बन सकता है। एक ही तरीका है कि इसका बैक रेस्ट है, इसको थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं आगे की तरफ, और तब आपके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह बन जाएगी, लेकिन घुटने आपके तब भी इतने ऊपर ही रहेंगे। हाँ, छत पर लगे एसी वेंट्स और कप होल्डर जरूर आपके काम आएंगे। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स केवल दूसरी रो पर ही दिए गए हैं। इसके अलावा 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा स्टैंडर्ड सुरक्षा फीचर्स हैं। तो अब तक हमने आपको बताया जीप मेरिडियन की डिज़ाइन के बारे में, इसमें किस तरह के फीचर्स हैं या आपके किस तरह काम आते हैं, और हाँ, इसकी तीसरी रो कैसी है स्पेस के बारे में, जो आप सबके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने कार की सवारी भी की, लेकिन पक्की सड़क पे। ब्रेक के बाद हम इसको लेके जाएंगे ऑफ रोड, जहाँ इसको बहुत सारी चुनौतियों से निकलना पड़ेगा। जैसा आपको बताया मैंने, इसमें 4x4 वर्जन भी है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ, और हमने इसको हर तरह से परखा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इसकी ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस इस छोटे से ब्रेक के बाद।
अब बारी आ गई है कि हम इस बिल्कुल नई जीप मेरिडियन की टेस्टिंग करें, इसको सड़क से दूर ले जाके ऑफ रोडिंग करते हुए, और वहीं हम आ चुके हैं। और जीप का ये कहना है कि ऑफ रोडिंग के मामले में जो ऑफ रोडिंग क्षमता है इस कार की वो कंपास से भी बेहतर है। तो चाहे ग्राउंड क्लियरेंस हो या अप्रोच या डिपार्चर एंगल्स हो, जो अहम चीज़ें ऑफ रोडिंग में ज़्यादा काम आती हैं वो सब इस कार में कंपास से बेहतर हैं। तो वही हम देख रहे हैं कि कैसे इस कार में उसकी वजह से फ़र्क आया है। कंपास की तरह ही यहाँ भी जीप एक्टिव 4x4 सिस्टम दिया गया है जो ऑफ रोडिंग को काफ़ी आसान बना देता है। कई ड्राइव मोड्स के साथ सेलेक्ट टेरेन भी 4x4 वेरिएंट्स पर एक स्टैंडर्ड फीचर है। और जो हम चला रहे हैं ये कार का 4x4 वर्जन है, तो सारी कैपेबिलिटीज़ सारे दम के साथ आता है। और एक अच्छी बात यह है कि जो इसके सारे बटन हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छी तरह से जीप ने अपने बिल्कुल गेयर लीवर के पास में दिए हुए हैं, तो उनको एक्सेस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो हिल होल्ड का बटन है या 4 व्हील ड्राइव लो का बटन है, 4 व्हील ड्राइव लॉक का बटन है, वो सब आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर अपनी नज़रें हटाएं सड़क के ऊपर से। और फिर कुछ मोड हैं जो पहले भी हम जीप की कार्स में देख चुके हैं, वो यहाँ भी दिख जाते हैं। तो इसमें स्नो मोड है या सैंड या मड मोड है, जिसका हमने आज काफ़ी इस्तेमाल किया है। कई जगह इस रास्ते पर बहुत हमको लूज सैंड मिली, उसके ऊपर से उस मोड में डालने के बाद कार आसानी से निकल पाई और वहाँ हमें कुछ खास परेशानी नहीं हुई। ये ट्रैक कई तरह की चुनौतियों से भरा हुआ था और हम कई किलोमीटर जंगल के बीच में चलते रहे। इसमें से ज़्यादातर प्राकृतिक थे, लेकिन कुछ चुनौतियों को कार की क्षमता समझने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। हमें कभी भी इस नई कार ने निराश नहीं किया। मेरिडियन अब बाजार में लॉन्च हो चुकी है और कार के सबसे सस्ते फ्रंट व्हील ड्राइव मैनुअल लिमिटेड वेरिएंट की कीमत है 29,90,000 रुपए एक शोरूम। ये सबसे महंगे 4x4 ऑटोमेटिक लिमिटेड ऑप्शनल के लिए 36,95,000 रुपए तक जाती है। कुल मिलाकर 5 ट्रिम विकल्प हैं और दिलचस्प बात यह है कि 4x4 ऑटोमेटिक में आपको कम फीचर्स वाला लिमिटेड वेरिएंट नहीं मिलेगा। कीमतें मुकाबले में खड़ी डीजल टोयोटा फॉर्च्यूनर की तुलना में काफ़ी आकर्षक हैं, जो 34,29,000 रुपए से शुरू होती है और 48,43,000 रुपए तक जाती है। वहीं MG क्लॉस्टर की रेंज 31,49,000 रुपए और 39,49,000 रुपए एक शोरूम के बीच है, यानी जीप मेरिडियन इन तीनों में सबसे सस्ती पेशकश है। तो इस ट्रैक पे हमने आज देखा कि कितनी खूबसूरती से इस कार ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। देखने में है खूबसूरत कार, लेकिन उससे आप ये ना समझिए कि ये ज़्यादा कुछ कैपेबिलिटीज़ के साथ नहीं आती है। इसमें बहुत दम है और जिस भी ऑब्स्टिकल से आज निकली इसने उसको बखूबी पूरा किया। तो चाहे ग्राउंड क्लियरेंस था या एंगल्स थे या एक स्ट्रेट डिप था या एक बहुत गहरे पानी में से निकलना था, सब कुछ कार ने बहुत आराम से किया। तो इसने हमको ये बताया कि जो जीप ने जिस काम के लिए इस कार को बनाया है उस काम को ये बहुत बड़े तरीके से करती है। तो इसको आप अगर रोड पे लेके जा रहे हैं तो वहाँ भी इसकी अपनी खूबियाँ हैं, और अगर आप इसको ऑफ रोड लेके जा रहे हैं तो वहाँ तो ये खूबियाँ इसने आज अपनी साबित कर ही दी हैं। तो ये था इस हफ्ते का रफ्तार रिबूटेड, और ये कहना होगा कि मुझे जीप मेरिडियन चलाने में काफ़ी मज़ा आया, स्पेशली इसके ऑफ रोड करते वक्त। कैसा लगा आपको ये रिव्यू, हमें ज़रूर बताइए। क्या अच्छा लगा आपको इस कार में, और क्या इस कार में आप देखना चाहेंगे ये भी ज़रूर लिखिए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार इन बाइक हिंदी। हमको हमेशा की तरह आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात आपसे रफ्तार रिबूटेड पे कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सड़क पर बिल्कुल सेफ रहिए। कार में बैठे हो तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हो या पीछे या सबसे पीछे, और स्कूटर और बाइक पे हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।